बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करेंगे आपके, मेरे, हम सबके मुश्तरका मसले महंगाई के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई के तूफान की लहरें ऊंची होती जा रही हैं और आवाम इन लहरों में पिसती चली जा रही है, लिपटती चली जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब आप चिकन की ही बात कर लीजिए कि चंद रोज़ पीछे जाएं तो चिकन की कीमत 206 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब तकरीबन 25 रोज़ के दौरान 1 किलो चिकन की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। जब आवाम की, गरीब बंदे की कुव्वत ख़रीद में इजाफा नहीं होता, ऐसे अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर आवाम की चीखें भी निकलती हैं और आवाम परेशान होकर भी रह जाती है। चंद रोज़ पीछे जाएं, तकरीबन 3 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर महंगाई के हवाले से एक इजलास बुलाया गया था। उसमें उनकी जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया, तमाम मार्केट कमेटियों को तहलील कर दिया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि मार्केट कमेटियाँ बाज़ारों में दुकानदारों के साथ मिलकर, माफियाज के साथ मिलकर महंगाई को कंट्रोल नहीं होने दे रही। सरकार के रेट लिस्ट पर अमल दरामद होने में रुकावट आ रही है। इसी हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें आवाम तक कब पहुंचेंगी, अभी तक इस बात का किसी को इदराक नहीं है। आज हमने आवाम के आगे यही सवाल रखना है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है, कितनी आसान रह जाती है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक है बेटा। क्या क्या खरीद लिया आज? खरीदना पुत्र की, गरीबा ने की खरीदना ही, मियाँ बहुत हो गया, बच्चे ने निके किराए बिल पूरे नहीं होते, खरीदना की। कैसे गुजारा हो रहा है? बस पुत्र के आपसे मजबूरी है। चीज़ों की कीमतें कम है, ज़्यादा हैं, ठीक है, क्या हाल है? बस बेटा, कभी कीमत बहुत ज़्यादा होती, कभी कम होती। 20 रुपये किलो दिते ना गोंगड़ो, 20 दिया लिया, पर थोड़ी थोड़ी सब्जी ला के खा ली थी पुत्र, गुजारा करना है, बच्चे की करे फिर मजबूर। अच्छा, आप हफ्ते में या महीने में घर में कितनी बार गोश्त पकाती हैं? गोश्त बेटा मैं पकाती नहीं, मेरे पैसे नहीं होते, मैं पकाती नहीं, गोश्त नहीं मैं पकाती। मैं भी झूठ बोला, मैं पकाती हूँ नहीं बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या खरीद लाई? कपड़े धोने वाली ब्लीच। चीज़ें सस्ती हैं? ना सस्तियां कितों ने, अगे नालों भी महंगियां अगले लाते ने। मैं कल बेटा उतों ले आई शेरपा पुल तो 90 रुपये उन्हें चीनी दी, 200 ते 10 का किलो घ्यो दिता। वो जड़ा असरू है जड़ा वड्डा है वो 250 ने, जड़ा दूसरा आंदे ने। असी गरीब है, असी तो माड़ा ही लैके खा लेना होंदा है, उन्होंने वो दिता। आ हुण आलू पूछे ने 40 के किलो। कितने लोग हैं घर में कमाने वाले? बेटा असी 3 जने। कैसे गुजारा करती हैं? ठीक से हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, जिमें का होंदा है, अल्लाह मेहरबानी होंदी, जो उन्हें पैदा किया उन्हें देना ही है माड़ा मोटा। अफसरों को क्या कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए? बेटा जे की आखो दे असी आखलांदे, असी की आखना। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी, ये तो सारी दुनिया नाल ही असी त्याने होवे हैं, ये बंदियां लई खड़ी आवे खाओ एडे महंगे हो देंदा पिया 2 किलो 100 दे 2 किलो और जड़े प्याज। आप फिर क्या पकाएंगी आज घर में? हैं अज हुण जाने वेख लैन देखन लगी हाँ कि बरात है, ले लेना। अच्छा, जो सस्ता मिलेगा ही वो पकाएंगी? हाँ जी, वही पकाना है। भैया, चिकन की कीमत क्या आज की? 306 रुपये बजी। 306 रुपये। ये देखें नाज़रीन, 306 रुपये यहाँ पर लिखा भी गया है। कितना महंगा हो गया? काफ़ी महंगा हो गया, गाल तो है नहीं मुर्गी का, महंगाई की वजह से। हाँ जी, महंगाई। क्यों इतनी महंगाई हो रही?
पता नहीं क्यों ये की वजह माल ही नहीं है पीछे पाँव में। ठीक है, इनको नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या पकाएंगी आज घर में? आज क्या सोचे, अब गोभी लेके जा रही हूँ। अच्छा, किसने फरमाइश की गोभी की? फरमाइश आजकल पूरी कहाँ होती है, बस जो सस्ती लगती है वो पका लेते हैं। कैसा चल रहा है किचन आपका? बस किचन क्या बेटा, खाविंद है नहीं है, बेटियाँ वो कमाती हैं तो घर चलता है। महंगाई कितनी हो गई, कितनी कम है? छोटा वाला कर दियो। महंगाई है वो तो आपको खुद ही पता है कि महंगाई कहाँ पहुँची हुई है। बसात से बाहर है हर चीज़, लेकिन क्या करें फिर, अब पेट में तो रोटी डालनी है ना कुछ तो खाना ही है। अच्छा, आप इसी बाजार में आती जाती रहती हैं? कहाँ तकरीबन रोज ही आना जाना। अच्छा, सरकार का रेट लिस्ट वो पीछे लगा हुआ है, आपको पता है कि उसके मुताबिक चीजें लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल लेनी तो चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये दुकान है कि जहाँ से सही मिल जाती है। हाँ, बाकी सब दुकानों का क्या? सबकी अपनी मर्जी होती है ना, जो रेट वो दौ वाली बात है, जहाँ दौ लग गया ठीक है। सरकार का कोई रेट कोई नहीं? रेट नहीं है। आपने कभी पूछा कि हमें रेट लिस्ट दिखाएं? मैं आती हमेशा इसी दुकान पे, यहीं से लेती हूँ और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आप थोड़ा आगे हो जाइए, हम आपसे भी बात करेंगे। आपने रेट लिस्ट इतनी पीछे क्यों छुपा रखी है? कहाँ रखी है ना? सब्जी पानी गिल्ली हो जाती है, उठा लें फिर लगा दें। तो सारा दिन चुक्की रखी है, सामने लिस्ट पे ही है। नाले लिस्ट तो बगैर काट ही दे सौदा देने बाद। अच्छा, सब्जियों की कीमतें ज्यादा या कम? बाजी को पूछा नहीं, 100 रुपए मेथी लगी 80 ना उधर, तो मैं 60 रुपए किलो देती। कितना फर्क है? 40। सरकार का क्या रेट है? देखो रेट ही है। उल्टी लगाई हुई है आपने, उल्टी टांगी हुई है रेट लिस्ट भी। दिखाइए कैमरामैन भाई, उल्टी टांगी हुई है रेट लिस्ट भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि काम शाम आपका कैसा चल रहा है? देखो कितना काम चल रहा है, बाजार खाली। आप खातून है ना, फिर भी सब्जी का ठेला लगा के बेच रही हैं। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा नहीं होता। नहीं कोई बात नहीं। घर कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, बस सही चल रहा है। बाकी चीजों की कीमतें कम या ज्यादा? सब्जियां ही काम नहीं, और तो कोई चीज ही काम नहीं लगती। क्या क्या महंगा? सारियां सब्जियां ही, चीनी घ्यो हर एक चीज महंगा, घी महंगा, पीछे रह क्या जाता है। ये ज़रूरत की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर यही महंगी हैं तो गरीब आदमी क्या करेगा? अब मजदूर शाम को अगर 500-600 रुपये कमाता है तो वो घर में कैसे पूरा करेगा? उसमें से रोज़ के रोज़ पाव भी चीज़ लेगा तो कहाँ बढ़ जाती है। अच्छा, मेथी अभी आपने खातून को कितने की बेची? देसी मेथी 90 रुपए दी। 90 रुपए। सरकार का रेट लिस्ट 47 रुपए है। वो दूसरी दा है, वो कसूरी मेथी 2 मेथियां ने, वो दूसरी मेथी पे ही ओंदा है रेट है। जरा हमें रेट लिस्ट तो दिखाइए। लो जिले ले लो, वो दूसरे 2 मेथियां। नाज़रीन, ये देखिए, ये सरकार की रेट लिस्ट इन्होंने लगा तो रखी है, लेकिन तमाम दुकानों पर रेट ये मनपसंद लेते हैं। और ख़वातीन की आप गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, जो कि मुसलसल यही शिकायत कर रही हैं। एक दुकान पे रेट कुछ और है, अगली दुकान पे कुछ और है। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बेटा। क्या खरीद लिया? लहसुन खरीदा है। कितना? पाइया। इतना कम? कितने दिन चलेगा? 2 दिन चल जाएगा, फिर आएंगे? फिर आएंगे। क्या हालात है महंगाई के चीज़ों के? ये गरीबों वास्ते तो ठीक है, अमीरों लिए महंगा है। गरीबों के लिए ठीक है? गरीबों के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें खा के सौना, उन्हें वेख के सौना होटलों तो। हालात कैसे जा रहे हैं? क्या करते हैं आप? मैं बासा च मुलाजम हाँ। तनख्वाहें बढ़ी? कोई नहीं। कैसे गुजारा हो रहा है? आप तो सरकार के मुलाजिम हैं। गुजारा वो करने वाला कौन करने वाला? वो तो बेशक करने वाले। हाँ जी। महंगाई की क्या सूरत हाल है? घर में चीजें भी बिल्कुल खुदा का शुक्र है, सब कुछ देता है खुदा ने, सब कुछ देता है। बेहतरी क्या आनी चाहिए? बेहतरी है, सारा कुछ बेहतर ही है, सब ठीक है, सबके लिए बेहतरी है। चलें ठीक है। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह पाक। क्या खरीदने आए? मैं तो फिलहाल ब्रेक टाइम में बाहर आया था। अच्छा, हाँ तो खाना वाना खाएंगे? जी खाना खा लिया, वापसी जाने की तैयारी है। अच्छा चलें, घर की सुनाइए, क्या हालात चल रहे हैं महंगाई की, चीज़ों की कीमतों की? जी रेंट पे घर था, अब रेंट बढ़ गया 15,000, तनख्वाह वहीं है। कैसे गुजारा हो रहा? बस गुजारा तो अल्लाह पाक कर रहा है, बाकी किसी को समझ आनी चाहिए, कोई तो इस पे कोई कदम उठाए
कि महंगाई को रोकना चाहिए। महंगाई तो अब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि अब गरीब आदमी जो है ना को गलत करने पे आमादा हो चुका है। कोई किसी की जेब काटने लगा हुआ है, कोई किसी की, और ज़्यादा करप्शन ये जो महंगाई तो हमेशा होती रही, अब क्या खास हो गया? अब ख़ास ये हुआ है कि करप्शन जो है ना नीचे का तबका कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? एक चीज़ के ऊपर अगर गवर्नमेंट 1 रुपया बढ़ा रही है तो दुकानदार एक चीज़ के ऊपर 10 रुपये बढ़ा देता है। उसे कहो तो कहता आगे से ले लो, हम इतने का ही देंगे। यानी सरकार के रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? जी, उस पर कोई चक्कर नहीं है। उस पर वो सरकार को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारी हमसे लेनी है चीज़ तो ठीक है, नहीं तो आप आगे चले। ठीक है नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवर से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे हालात? कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन? बहुत महंगाई है बाजी, बहुत महंगाई है। महंगाई बहुत है, गाड़ी चलाने में डीजल बहुत है और बस वैसे ही आजकल के हालात ही बुरे चल रहे हैं। इंसान क्या करे? हफ्ते में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है? कितने दिन ऐसे फाके रहते हैं? हफ्ते में 4 दिन मजदूरी मिल जाती है, वही हिसाब से भी पूरा भी नहीं होता पूरे तरीके से। ख्वारी होकर आ जाते हैं इतनी दूर दूर तक और कुछ भी नहीं। फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस कुछ ना कुछ तो करना है ना, कहीं हाथ पाँव चला चलू के फिर कहीं ना कहीं से मजदूरी करके ले आते हैं, 300-400 भी मिल जाता है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या करते भैया? जी मैं ये लगाया हुआ, ये माल लगाया हुआ। अच्छा, आपने छोटा सा स्टॉल सब्जियों का लगाया है। कैसा चल रहा है काम शाम? कितनी महंगाई? काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, काम है ही नहीं है। क्यों? महंगाई बहुत है। अब ये फ्रूट लगा हुआ है, ये उसी ने खाना जो मरीज़ है। जो सेहतमंद इंसान है ना, उसकी जेब ही नहीं इजाज़त देती कि ये ले ले। ये वही खाएगा जो मरीज़ होगा, कि डॉक्टर ने बताया। तो ये सब्जियां नहीं बिक रही तो किसी ने फ्रूट क्या लेना। आपका अपना घर कैसा चल रहा है? अपना घर भी कोई हाल नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती। फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह पाक करवा रहा है गुजारा। क्या होना चाहिए? होना चाहिए जी, महंगाई कम होनी चाहिए, सौदों की कीमतें नीचे आनी चाहिए, गरीब बंदा खुशहाल होना चाहिए। नाज़रीन, महंगाई के मामलात के होते हुए आवाम की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कैसे गुजर बसर हो रहा है, इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं महंगाई के मामलात के हवाले से और गुज़िश्ता हफ्ते की इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं और ये वो इदारा है जो कि गवर्नमेंट का अपना बताया गया है। उनकी जानिब से बताया गया है कि 31 ऐसी अशिया ज़रूरिया हैं जिनकी एक हफ्ते के दौरान कीमत बढ़ गई है। लाल मिर्च पाउडर, उसकी कीमत 200 ग्राम पैकेट की कीमत में 25 रुपये का इजाफा एक हफ्ते में रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह से घी की कीमत है, दाल चने की कीमत है, लहसुन, दाल मसूर, गुड़, वॉशिंग सोप, मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और ये बता रहा है गवर्नमेंट का अपना इदारा। यहाँ कुछ हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हालात कैसे जा रहे हैं किचन के चीज़ों के? बहुत महंगाई है, यकीन माने बच्चों का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। मैं भी कमाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, हम दोनों कमाते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। 15,000 खाली हमारे क्वार्टर का किराया है, तो 15,000 मेरे हस्बैंड की सैलरी है, साथ मैं करती हूँ तो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए। फिर कैसे गुजारा करती हैं? बस 10,000 की मैं करती हूँ जॉब, तो इसी तरह मिलजुल के करते हैं दोनों। अच्छा, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, क्या क्या बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती हैं? बच्चों की ख्वाहिशात कुछ भी नहीं पूरा होता ना, बच्चों को कपड़े वगैरह लेके दे सकती हूँ, बस वही बच्चों का खाने पीने का ही होता है, तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये आपके हस्बैंड है? जी, मेरे हस्बैंड। कभी नोक झोंक हुई कि आप पैसे मांगती हो तो घर में कभी नोक झोंक भी होती? ऐसा कभी नहीं, मिलजुल के चल जाए। मिलजुल के चल। क्या हाल है सर आप? शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहे हैं हालात? बस हालात चल रहे हैं, बस क्या करें, गुजारा हो रहा है मुश्किल से। चिकन का रेट कितना बढ़ गया है, तो बच्चों को कुछ लेके खिला भी नहीं सकते। अच्छा कि बच्चे कुछ मांगे, फरमाइश कर, बस की जा रहा है गुजारा, बस हल्का। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कितने पैसे मिल जाते हैं एक महीने के?
14,850 मेरी सैलरी है, तो यही मेरे बस गुजारा होता हमारा। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं आपके? ये 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, तो गुजारा फिर कैसे करते हैं? ठीक से हो जाता है आराम से? बस क्या करें, अब मुश्किल से गुजारा हो ही रहा है, बस थोड़ा बहुत। बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बेगम भी ऐसी कंडीशन में काम कर रही है, अब क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है नाज़रीन, घर के 2 अफराद काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद गुजारा मुश्किल हो गया है। क्या हाल है भैया, बाजार से क्या खरीदेंगे? हम तो सब्जी खरीदने आए हैं, जब सब्जी देखिए रेट ही बहुत ज़्यादा है, दिल ही नहीं करता खरीदने का। तो क्या खरीदना था आपने? हमने तो यही मूलियाँ वगैरह, ये गाजरें, ये बड़ा रेट है इनका, महंगाई इतनी कर दी जब से आए। हम तो वोट दे के बड़ी गलती की है इसको, हमें तो बड़ा दुख लग रहा है, हमें इसको वोट नहीं देना चाहिए। खान साहब वादा कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे, हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ साहब, 3 साल हो गए, अभी वादा नहीं पूरा हो रहा इनका। और नवाज शरीफ चोर थे, वो खाते थे, लगाते थे, ये इनका नीचे वाले खा रहे हैं, ये खुद जो है उनको रोक नहीं सकता। सर महंगाई पे तो हर दौर में हम बात करते रहे। महंगाई इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे है। अब आप खुद देखें, 250 रुपये किलो घी हो गया, जो 160 रुपये 70 रुपये थे। आटा जो 20 किलो का है उस वक्त 600 थे। तो जिसकी तनख्वाह 20,000 हो, रेंट पे मकान हो, 4 बच्चे हो, वो बंदा क्या कर सकता है बताएं आप। अब सब्जी क्या खरीदेंगे? अब घर में पकेगा क्या जब कुछ लेके नहीं जाएंगे? वो तो देखेंगे ना, अब जो हमारी गुंजाइश के हिसाब से होगा उस हिसाब से ही हम खरीदेंगे ना। तो समझ में नहीं आ रहा बंदा क्या करे। अच्छा, गोश्त हफ्ते में, महीने में कितने दिन बन जाता है? पहले तो हम खरीदते थे महीने में 1 दफ़ा खरीद लेते, अब तो 1 दफ़ा नहीं खरीदने को दिल करता, क्योंकि अपनी लिमिट के हिसाब से, अपने हिसाब से चलना है ना। तो जो वादे करता है यू टर्न ले लेता है, 2 मिनट बाद और 3 मिनट बाद, और कोई एक बात होती नहीं है। एक ही बात करे, एक बात पे कायम रहे, कोई भी 1 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, और इससे कोई आवाम कंट्रोल, आवाम इस पर कोई खुश नहीं है। मैं नहीं, सारे ये मांगने वाला बेचारा है, भिखारी, ये भी खुश उस पर नहीं है। मसला ये आप देखें, किराए बढ़ गए हैं। अब बंदे के पास बाइक लेनी थी, वो किश्तों पे लेते थे ना 60,000 की, वो आजकल 80,000 रुपये की है। बंदा ले सकता है, उससे बेहतर है बंदा पैदल ही नहीं जा सकता, इतनी टाइम पे पहुंच सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या खरीद लिया, क्या खरीदेंगी? हाले तक टमाटर ही लेने और सब्जी खरीदनी है। अच्छा, सब्जी क्या लेंगी आज? मुर्गी जानी। चिकन खरीदेंगे? कीमत पता है आज की? नहीं, बहुत महंगा हो गया। हाँ, पीछे तो कह रहे 330 रुपये गया था। 306 रुपए किलो है। नहीं, वो पीछे 330 कह रहे हैं। अच्छा, 330 कह रहे हैं? हाँ जी। फिर भी खरीदेंगी? हाँ जी। मेहमान आएंगे या घर में किसी की फरमाइश पे बनेगा? नहीं, मेहमान आए। मेहमान आ रहे? हाँ जी। मेहमान ना आते तो चिकन पकता? नहीं। क्यों? इतनी गुंजाइश ही नहीं थी। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड, घर वाले, बहन भाई क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड गाड़ी चला दें, ड्राइवरी कर देने गाड़ी की। किचन कैसा चल रहा है? बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? ठीक है। ठीक जा रहा है? हाँ जी। महंगाई कितनी हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई है। कैसे गुजारा करती हैं? ख़वातीन बड़ी परेशान रहती हैं महंगाई से। हाँ जी, बड़े ज़्यादा हैं परेशान। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए? दुकान लगाई हुई आपने लाहौर में? चित्राल से हैं। चित्राल से। लाहौर में अच्छा काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक। अच्छा, चिकन की बताइए हमें, रोज़ क्यों इतनी कीमतें बढ़ा रहे हैं आप? ये मार्केट में कोई काम भी इतना नहीं है कि अगर आप कहें कि ये काम ज़्यादा है तो रेट बढ़ गया है। ये पता नहीं जानबूझ के रेट बढ़ा रहे हैं। इतना मार्केट में ना कस्टमर है, ना ही पहले जैसा कारोबार है, और लोग जो आके 2-3 किलो लेते थे वो लोग आधा किलो लेने पे मजबूर हुए हैं। गरीब आवाम की पहुंच से ही दूर हो गया चिकन। यानी कि ये विंग्स जो आप देख रहे हैं, ये 250 रुपये किलो तक हो गया सेल, मार्केट में इसका रेट चल रहा है। चूंच पोटा बंद मुर्गी आज का लिस्ट ये 306 रुपये रेट है आज का, जो 200-220 रुपये पे नवाज शरीफ हुकूमत में ये चलता था, 200-220 रुपये। ठीक है, उस टाइम मार्केट में काम भी होता था। अभी 330 रुपये 300 रुपये मुर्गी का रेट है, तो कोई कस्टमर भी नहीं है। सुबह से हम आए हुए हैं, इस टाइम हमारा 40-50 हज़ार की सेल होती थी, इस टाइम हमारी सेल 30,000 भी नहीं होता है, यानी कि काम बहुत स्लो है पहले से। अच्छा, हमें फिर वजह क्या है? आप बता रहे हैं कस्टमर भी नहीं है, बाजार में तेज़ी भी नहीं है, फिर भी महंगाई हो रही है। ये जो बड़े लोगों के फार्म होते हैं, उनके फार्म का माल शुरू जब होता है तो वो रेट अप कर देते हैं। तो साल में कोई 1 महीना जो या कोई नॉर्मल बंदा, कोई गैर सियासी बंदे का फार्म का माल शुरू होता है तो वो रेट डाउन कर देते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर फार्म सियासतदानों के ही हैं, जो बड़े लोग हैं उनके फार्म हैं, तो उनका माल जब शुरू होता है तो रेट हमेशा अप ही रहता है, ये नीचे नहीं आता। यानी कि 3 महीने हो गए मुर्गी का रेट 300 से नीचे नहीं आ रहा। 300 रुपये, 280, 300, 280, 300 ये रेट चल रहे हैं। अच्छा, हर साल जनवरी फरवरी में रेट इतना ही बढ़ जाता है या इस साल कुछ खास बढ़ा है? नहीं, हर साल बढ़ता था, लेकिन इस साल ये रेट मामूल बन गया कि 300 तक ही भेजना है मुर्गी, इससे नीचे नहीं आना। यानी कि हर साल बढ़ता था, कोई एक हफ्ता बढ़ गया फिर रेट डाउन हो जाता था।
इस दफ़ा रेट 300 से नीचे नहीं आ रहा। गर्मी में ज़्यादा डिमांड रहती चिकन की या सर्दी में? डिमांड तो ऑफ कोर्स सर्दियों में ही होता है, क्योंकि शादियों के सीज़न भी होते हैं, कारोबार के दिन होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे कारोबार के दिनों में मुर्गी का रेट इतना हाई रहा है कि हमसे हमारा काम इतना नहीं निकला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदेंगी बहना? हम सीढ़ियाँ ले रहे हैं। अच्छा, क्या रेट है? ठीक है, महंगी है सस्ती है? बहुत ही ज़्यादा महंगी है। फिर भी खरीद रही हैं? अब खाना तो है ही है ना। की फरमाइश आज? अब्बू की। अच्छा, अब्बा को बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा, फिर महंगा भी हुआ तो ज़रूर जाएगा घर। हाँ जी। अच्छा, बाकी चीज़ों की क्या कीमतें हैं, कैसी चल रही है आपकी किचन की लाइफ? बहुत महंगी है, कुछ खा नहीं सकते हम। ओछरी हमने लेनी थी, वो इतनी महंगी, वो नहीं ले रहे हम। अब नहीं लेंगी? नहीं, क्योंकि महंगी इतनी है। आप क्या कहेंगी, आपके घर का किचन कैसा जा रहा है? बहुत ही अच्छे हालात जा रहे हैं जी। ये कौन से वाले अच्छे हैं? कम महंगाई है, 20 रुपए तक अगले मसाला कहते बाहर निकलो हैं। 70-80 रुपए आलू दे रहे हैं। इन्नी महंगाई की करे बंदा, फिर हुण खाना तो है ना। कैसे गुजारा करती हैं फिर? काम करन दी कोठियां च हुणे करके आई। अच्छा, खवातीन के लिए कितनी मुश्किल होती है जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है? मर्द हजरात तो वही लेते हैं जो देना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उन्होंने तो वही बजट होता है उनका, वही बजट होता है जो उन्होंने बनाया होता है। लेकिन जब हम लोग बाजार में आते हैं ना, हम कुछ भी खरीद ही नहीं पाते, क्योंकि अगर उन्होंने 500 देना है ना, उन्होंने 500 ही देना है। तो यहाँ पे हमारे तो हमें 1000 का भी वो सौदा नहीं मिलता जो वो 500 दे जाते हैं। ये वजह है ना बस सारी। इस वजह से तो दुनिया क्या, अब तो पूरा पाकिस्तान ही बहुत तंग है। तंग आ गया। हम महंगाई की वजह हमेशा से होती रही। नहीं, लेकिन इस दफ़ा तो हद हो गई है ना। हर किसी के हुकूमत जब आती रही है होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा तंग हो गए हम लोग। ठीक है नाज़रीन, ब्रॉयलर चिकन तो आवाम की पहुंच से बाहर है, लेकिन ये बकरे का और गाय का गोश्त कितने लोग खरीदते हैं, इसकी क्या सूरत हाल है, ये भी हम दुकानदारों से बात करेंगे। आज का क्या रेट बकरे के गोश्त का? 900 रुपये किलो। 900 रुपये किलो। अच्छा, कितनी सेल है? सेल बस ये अल्लाह पाक दी गल मुक्की ना जाए। ज़्यादा लोग खरीदते या नहीं खरीदते? कई खरीदते हैं, कई नहीं भी खरीदते। अच्छा, और गाय का गोश्त? वो 450 रुपये किलो। उसकी क्या सूरत हाल है, कितने लोग आते हैं खरीदने के लिए? वो गिनती तो थोड़ी की जाती है। नहीं, काम कैसा जा रहा है आपका काम? काम बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। ज़्यादा अच्छा नहीं है? बस ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कैसा चल रहा है गुजर बसर? कुछ भी नहीं, बस मजदूर प्यार ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ 2-10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? ਬਸ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। क्या होना चाहिए? कोई होना चाहिए कि महंगाई ਨੂੰ कोई नप्पे थल्ले करे, महंगाई पे कंट्रोल करे, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। आप वजीरे आजम है, वजीरे आजम के इख्तियार होंगे ने, मुर्शरेट है, गोश्त का लैदा है, मुर्गी का लैदा है, सब्जियों का मंसूर लैदा है। इन्होंने छापे मारे, चीज़ां सस्तियां करवाए। आज तो 900 का लभ रहा है थोड़ा, 950 का। हुकूमत तो कोशिश कर रही है, नहीं जी, कोई कोशिश नहीं कर रही, वो जी कोई सुनता ही नहीं। वो पता नहीं है भी ये जानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भैया, कैसा जा रहा काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी नया साल शुरू हुआ, पहला महीना खत्म हुआ है, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ जनरल स्टोर पे? सस्ता तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ महंगा ही महंगा है। कोई एक चीज तो बता दे, कोई तो खुशखबरी दें कि ये चीज की कीमत कम है ही नहीं। इस दौर में कोई खुशखबरी नहीं है, ना इस गवर्नमेंट में कोई खुशखबरी है, सिर्फ ख्याली पुलाव है। हर चीज़ महंगी, चीनी, दालें, सब चीज़ें महंगी हैं। आप क्यों इतने नाराज हैं? नाराज क्यों नहीं, कारोबारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुकूमत ने। नाराज भी ना हो, ये भी हमारा हक नहीं है। ये तो चीजें आवाम ने खरीदनी, आपको जितनी महंगी आएंगी आप उतनी महंगी आगे बेच लेते हैं। एक बंदा 10 किलो चीज़ लेके जाता है अपनी फैमिली के लिए, वो कहता है जी मुझे 2 किलो दे दें, मेरे पास पैसे ही इतने हैं, तो क्या ये कारोबार में फ़र्क नहीं आएगा? अच्छा, मुझे ये बताइए, घी, चीनी जो कि बुनियादी ज़रूरियात है,
कितनी कीमतें बढ़ गई? पुराने पाकिस्तान में इसका रेट था 140 रुपए घी का, अब 245-50 रेट है लोकल घी का। 297 रेट हो गया। अव्वल दर्जा? हाँ जी, अव्वल दर्जा 297 जी। चीनी जो है वो होलसेल रेट जो है ना वो 91 हो गया है। रिटेल में सारी बात है कि 2-4-5 रुपये ऊपर ही बिकेगी। मैं होलसेल का रेट बता रहा हूँ इस टाइम आपको। कस्टमर जो आते हैं आपसे शिकायत करते हैं महंगाई की? हमसे शिकायत करके क्या लेना है, हमने तो वही 1-2 रुपये मार्जिन लेके दे देनी है चीज़। जिनसे शिकायत करनी है उसे करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन हमारे सारिफिन कहते हैं कि गवर्नमेंट 2 रुपए चीज़ की कीमत बढ़ाती है, दुकानदार अपनी मर्जी से 10 रुपए बढ़ा देते हैं। दुकानदार नहीं बढ़ा सकता, ये माफिया का काम है। दुकानदार कैसे बढ़ा सकता है? एक चीज़ जब मिलेगी 240 रुपये में तो वो 220 में कैसे बेच लेगा जी? आटा रखा हुआ है, आटे की क्या कीमत है? आटा हफ्ते में एक बार मिलता है स्टोर पे जी। क्यों? सप्लाई डिस्टर्ब है, हमारे इधर बिकता ही आटा है और कोई बिकता ही नहीं है। कस्टमर कहता है चाहिए। हफ्ते में एक दिन आता है। अच्छा, कितने किलो का थैला कितने में मिलता है? सस्ता मिलता है, सब्सिडाइज आटा होता है? 845 में मिलता है, 860 में बिकता है। ये रेट है इसका। क्या हाल है सर, क्या खरीदेंगे? ठीक है। क्या खरीदेंगे? आटा लेने आए थे। मिल गया? नहीं, आए नहीं, शॉप पे आए नहीं। अब कहाँ से लेंगे? अभी दूसरी जगह तलाश करते हैं। हफ्ते में कितने दिन आटा खरीदते हैं या महीने में? महीने में 2 बार खरीदते हैं। इसी स्टोर से? इसी स्टोर से। कितनी बार मिलता है, कितनी बार सप्लाई मुतासिर रहती है? ये पिछले दिनों तो कुछ मिल नहीं रहा था, अब कुछ जाकर ठीक हुआ है, आपको मिल जाता कभी। आज नहीं मिला। बाकी चीजें दाल, आटा, चीनी, वो भी इनसे लेते हैं। कीमतें क्या हैं? ठीक है या महंगी हैं, कम है? नहीं, कीमतें तकरीबन ठीक है। ये स्टोर की ना ठीक है। स्टोर की तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई है या कम है? महंगाई है, थोड़ी है, इतनी ज्यादा नहीं है। महंगाई तो है, कम है लेकिन हाँ जी, कम। गुजारा अच्छे से हो रहा है? गुजारा हो जाता है, शुक्र है। महंगाई बहुत हो गई है जिसकी वजह से आवाम को परेशानी है। मजीद भी हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर के एक और मसरूफ़ तरीन बाज़ार में हम मौजूद हैं। यहाँ की आवाम महंगाई के हवाले से क्या ख्यालात रखती है, यहाँ के दुकानदार, मुख्तलिफ काम करने वाले लोग क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी गुजर रही हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भैया आपका? शुक्र अल्लाह का। काम कैसा जा रहा है? आज कोई भी क्लाइंट नहीं है दुकान में? बस ये काफ़ी दिनों से यही हिसाब है, महंगाई की वजह से इस तरह हो रहा है। जूते बहुत महंगे हो गए। जूते तो नॉर्मली महंगे, मगर लोगों की पकड़ इजाज़त नहीं देती, देखा जाए तो। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? आजकल तो बस मंदे ही जा रहे हैं। घर कैसा चल रहा है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई हर तरफ ही महंगाई हुई है। क्या कोई भी हुकूमत आती है वो कहते जी करेंगे, सस्ता करेंगे, मगर कुछ भी नहीं होता। यानी रूटीन ही है, हर वक्त ही महंगाई रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अज़ीन, कुछ और यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भैया? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका काम शाम? काम शाम तो नॉर्मल ही है। तो काम कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में कोई 1000-1500। कभी वो काम अच्छा भी है, कभी वो कम होता है, पर ज़्यादातर कम ही होता है, ज़्यादा नहीं, अच्छा नहीं होता नॉर्मली। अब आपके सामने ही है बाज़ार, तो जैसे बाज़ार पहले होता था वैसे नहीं है, नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा रौनक कम है बाजार में। बाज़ार में वर्किंग नहीं है। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका घर का किचन? महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो एक बंदा कमाता था तो सारे घर वाले मैनेज कर लेते थे। अब हम 4-5 बहन भाई हैं, तो भाई सारे मिलके कमाते हैं, तो फिर घर का सर्किट चलता है, तो बहुत कम है सिस्टम, तो किचन नहीं पूरा कर पाते हम। मुश्किल से होता है जी, मुश्किल से। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि ये तब्दीली होनी चाहिए कि कुछ लोग। तब्दीली के लिए कोशिशें तो जारी है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद कोई नहीं नज़र आ रही। आपके सामने अब बाज़ार में कोई रौनक नहीं है। बैठे हुए हैं हम अल्लाह की आस पे कि अल्लाह ताला कोई अच्छा रिज़्क दे दे हमें। बैठे हुए हैं, डेली आते हैं। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। क्या हाल है भैया? ठीक है, आप सुनाइए। क्या करते हैं आप? ये टेलरिंग का काम। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं? घर का सिस्टम अच्छे से चल रहा है? अब तो कमाने वाली बात जो है ना वो ख़त्म हो गई। क्यों?
बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, जिससे बिल्कुल जो है ना बेख्तियार हो गया हम लोग। क्या कुछ महंगा हो गया? हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ लेने चले जाए वो डबल है। आपने भी तो लहसुन की कीमतें बढ़ा दी। वो लहसुन की कीमतें नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है। वो किसने की? ये आने वाले हुक्मरान जो है, क्या होना चाहिए? जो कंट्रोल होना चाहिए। चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल होना चाहिए और हर तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आप आपका? ठीक ठाक। क्या खरीदेंगी बाजार से? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो पीको के लिए आई हूँ। अच्छा, किचन विचन ठीक चल रहा है? क्या हालात देख रही हैं? अल्लाह का ठीक है। महंगाई है, चीज़ों की कीमतें ठीक है? कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी ठीक भी हो जाती हैं। आपका बजट कितना मुतासिर होता है? बस कभी कभी हो भी जाता है। वैसे हालात ठीक रहते हैं? जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सब। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? हालात कैसे जा रहे हैं? घर वाले क्या कहते हैं? मर्द हजरात क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या उम्मीद है? कि बेहतर करेंगे इमरान खान। चले, इनको उम्मीद है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और आने वाले वक्त में हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते सर आप? सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा, सब्जी तो फिर कारोबार अच्छा चल रहा हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मेहरबानी है। सब्जी की कीमतें कितनी बढ़ गई, कितनी कम है? सब कुछ सस्ती हो गई, कोई नहीं बढ़े हैं। अच्छा, रोज बाकी बरोज सस्ता हो रहे हैं। जी। आपका घर कैसा चल रहा है? दाल, आटा, चीनी, घी, आपका अल्हम्दुलिल्लाह। किचन कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक जा रहा है? मेहरबानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ों की कीमतें ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ सही है। सब कुछ ठीक है इनको लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक हूँ। क्या खरीदेंगी बाजार से? जी मैं गोश्त लेने आई। अच्छा, आज कोई मेहमान आएगा या किसी ने फरमाइश करी? एक बीमार है, उसको देना। अच्छा, वैसे रूटीन में कितनी बार गोश्त बनता है? हम 2-3 महीने के बाद मुश्किल से बनता है। हाँ, मुर्गी बच्चे खा लेते हैं। क्यों? वो गोश्त कहते हैं महंगा बहुत है, हम कैसे खरीदें। अच्छा, वैसे बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? किचन कैसा चल रहा है? बस सही है, आपको पता है महंगाई तो बहुत है। खवातीन पे बड़ी जिम्मेदारी आती है, कैसे मैनेज करती हैं? बस मिलजुल के, सब्र करके। बिल्कुल, वही मिलजुल के। कैसा चल रहा सर काम? कस्टमर आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। बस आज कभी कभी मंदे भी होते हैं, काम कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। एक दिन जैसे नहीं होते, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन आज ज़रा काम स्लो है। अच्छा, वैसे ओवरऑल कारोबार कैसा जा रहा है? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चलते हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई तो बस है, बस आपको पता है जो महंगाई के साथ ही है। महंगाई के साथ मतलब है हर चीज़ तो महंगी हुई है। अच्छा, ये खवातीन की बड़ी मनपसंद चीज़ें हैं, ये भी महंगी हो गई हैं। कितनी महंगी हुई है? लेकिन चाइना किससे महंगी हुई है? जो पहले 10 रुपए की एक चीज़ मिलती था, अभी 20 रुपए की हो गई। जब पहले 20 की एक चीज़ था, वो 30 का हो गया है। अच्छा, हमेशा ही ऐसे चीज़ें बढ़ती कीमतें या फिर इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ गई? प्रोसेस बार ज़रा थोड़ा सी ज़्यादा बढ़ी हुई। क्यों बढ़ गई? ये पता नहीं है क्यों बढ़ गई। कहते डॉलर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। मार्केट वाले हैं कहते हैं डॉलर महंगा हो गया। डॉलर के चीज़ें हिसाब किताब आते हैं वहाँ से, बाहर से डॉलरों के हिसाब से ख़रीदारी हो रही है, तो इस वजह से महंगा है। खवातीन को आपसे भी शिकायत है, वो कहती हैं पीछे से 2 रुपए चीज़ महंगी होती है, दुकानदार 10 रुपए कर देते हैं। कोई भी 10 नहीं करता है भाजी। हमारे वो ही मुनाफा है, जो पहले 10 रुपए की चीज़ बेचता था तब भी 2-3 रुपये बचता था ये चीज़ में, और अब एक चीज़ 30 रुपये का बेचते हैं, ये 5-6 रुपये बचते हैं। तो 5-6 रुपये पे ये 30,000 रुपये किराया, 5-6 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है। ये सब इसमें है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा चल रहा भैया काम? काम कोई नहीं है, फारिग बैठे हुए थोड़ा। फारिग तो नहीं, आप तो कर रहे हैं काम। का काम अभी आया, सुबह से फारिग बैठे, अभी बाजी आई है। अच्छा, तो घर का किचन विचन ठीक जा रहा है? बहुत मुश्किल है बाजी, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जब से ये हुकूमत आई ना, हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या हो गया? महंगाई इतनी कर दी इन्होंने। आपने कीमतें बढ़ाई? हमने नहीं बढ़ाई, हमने हमारा पहले वाले रेट है। काम का वही रेट चल रहा है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका दुपट्टा लगा रहे? जी। अच्छा, पहले कितने का लगता था, अब कितने का लग रहा है? पहले भी बस मुनासिब था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा बढ़ाई ना इन्होंने भी कीमतें? जी जी। अच्छा, बिजली के बिल, हर चीज़ की तो इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो दुकानदार भी क्या करें। अच्छा, आपका किचन कैसा चल रहा है? हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो बहुत ही ख़राब जा रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला अपनी अपनी रहमत करे तो सिलसिला है। क्या कुछ महंगा हो गया? कुछ सस्ता हुआ? वैसे कुछ सस्ता नहीं हुआ। क्या सस्ता हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। गरीबों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है।
हर चीज़ को तो आसमानों पर कर दिया। जो खाने पीने की रोज़ एशिया की वो ही इतनी चीज़ें महंगी कर दी, तो क्या सस्ता हुआ? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कितने लोग आपके घर में? हम लोग 4 बेटे हैं, 3 बेटियां। बेटियों की शादी कर दी, बेटे हैं। नौकरियां हैं नहीं, लॉकडाउन के बाद नौकरियां नहीं है। मियाँ का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई है, पहले हुआ था बाजू टूट गया था। बस इसी तरह सिलसिला चल रहा है। मुश्किल से? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। क्या होना चाहिए? थोड़ी हुकूमत को चाहिए, आवाम के साथ ताउन करेंगे तो सिलसिला चलेगा। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। घर के हालात कैसे जा रहे हैं? घर से लाते पैर नहीं जा रहे। क्यों, क्या हो गया? बस नहीं है, काम शाम नहीं है, कुछ कोई बात नहीं। क्या करते हैं वैसे आप? मैं बीमार हूँ। काम नहीं करते? घर का सिस्टम कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है? बच्चे चला रहे। काम शाम है, सिस्टम ठीक जा रहा है? महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो बड़ी है, वो तो कहती हाथी ना लाओ। फिर आप किस चीज को हाथ लगाते हैं, क्या खाते पकाते हैं? सस्ता है, हाथी लाना ना। गोश्त कितने दिन बनता, हफ्ते में या महीने में? बकरे का गोश्त है, मुर्गी का कोई भी गोश्त? मुर्गी पकदी है तो छोटा गोश्त पकता ही नहीं। वो तो 1400 रुपये किलो है, 1400 रुपये किलो है। चिकन कितनी बार बन जाता? किचन बन जाता हफ्ते ही 3-4 बनी। यानी ठीक जा रहे हैं हालात? ठीक है ना। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं मटन का काम करता हूँ। आजकल क्या कीमत जा रही है? मटन 1300 रुपये किलो। कारोबार ठीक है, लोग आते हैं खरीदने? कारोबार कोई है ही नहीं खाने वाला। इतनी मेहरबानी की है, नया पाकिस्तान बन गए। पहले क्या सस्ता था? हमेशा ही महंगाई होती है। पहले 800-900 रुपये किलो था, अब 1300 रुपये किलो है, वो भी मिल नहीं रहा। आपके घर का किचन ठीक चल रहा है? नहीं जी, हर महीने तकरीबन 5000-4000 रुपये की कर्जदारी है। लोगों से मांग मांग के भी अब तो कोई हमें देख के मुंह मोड़ लेते हैं कि ये रोज़ाना इसका काम ही यही बन गया। ये हालात हैं। क्या हाल है भैया, क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मैं बीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पॉकेट मनी आपको मिलती है, घर वाले दे देते हैं आराम से? नहीं, आजकल तो बहुत मुश्किल हुई है, जो हालात है घर के। पॉकेट मनी नहीं मिलती? नहीं। घर का सिस्टम कैसा चल रहा है? बस आप कह रहे हैं कि अल्लाह तवक्कल ही काम चल रहा है, जो हालात हो गया बस बहुत महंगाई हो गई है, हम तो तंग आ गए इनसे। क्या कुछ महंगा हुआ? तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हो गई है, दाल चावल सब्जी चीनी, कौन से हर चीज़ दूर हो गई है। क्या हाल है भैया, क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी का काम है, गोल्ड में। अच्छा, आजकल ठीक जा रहा है? बात यह है कि यहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये रेंट नहीं निकला दुकानदार से। दुकानदार दुकानें खाली करके जा रहे हैं। अगर दुकान लेते हैं ना तो जो रात उन्होंने डाली होती है वो रेंट दे देते हैं, हर घर के अखराजात कर लेते हैं, बाद में दुकान खाली हो जाती है, आमदनी आनी बंद हो जाती है। तो फिर बात यह है कि वो फिर दुकान खाली करके चले जाते हैं। बहुत बुरे हालात हैं। घर का सिस्टम कैसा जा रहा है? महंगाई कैसी है? कम हो गई, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, इस दौर में काफ़ी महंगाई है। उस वक्त भी आवाम परेशान थी, महंगाई का ही रोना रोती थी। परेशान नहीं थे जितने आप इस दौर में हैं परेशान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या खरीदेंगी? सौदा लेने के लिए। अच्छा, सौदे की कीमतें बढ़ी या कम है? बढ़ गई नहीं। कितनी बढ़ गई? क्या खाएं, गरीब इंसान क्या खा सकता है? सब्जी है वो महंगी है, दाल है वो महंगी है, घी है वो महंगा है, हर चीज़ ही महंगी है। फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस सब खाना जो है पेट की खातिर करना पड़ता है। अच्छा, गोश्त हफ्ते में, महीने में कितने दिन घर में बन जाता है? हम तो हफ्ते में एक दफ़े बनाते हैं, वो भी मुश्किल से, मुर्गी का। तो मुर्गी की कीमत भी बहुत बढ़ गई। हाँ जी, 100 रुपये का लें तो 3 वो देते हैं, बोटियाँ देते हैं। बहुत बढ़ गया है, क्या खाएं, कुछ भी नहीं खा सकते। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदेंगी आपा? उनके साथ कोई बात नहीं, बताइए तो सही, क्या हालात जा रहे हैं? हालात बहुत माड़े जा रहे हैं। गरीब बंदा जेड़ा ना बहुत मुश्किल में गुजर रहा है। रोटी नहीं पूरी होंदी, बच्चों का कपड़ा नहीं पूरा होंदा, जुत्ती नहीं पूरी होंदी, कोई शाय नहीं पूरी बच्चों ने। एक चीज़ लिया दूई खत्म हो रही है। इतने वसाइल ने जिन्ना बंदा खर्चे कर लेंगे, बिजली के बिल ने, किराए ने, घरां दे, बहुत महंगाई है। बहुत होवे अल्लाह ताला इन्हू लै जावे ते इन्हें बहुत ने। महंगाई तो हमेशा से होती रही, हर हुकूमत में होती रही। नहीं, इतनी नहीं सी होती जितनी अभी हो रही। इतनी नहीं सी, बिल इतने नहीं सी होते।
ना गैस का आंदा सी, ना बिजली का आंदा सी, ना इतने नहीं सी आंदा। घर में कितने लोग कमाने वाले? एक ही है बंदा कमाने वाला घर। और कितने खाने वाले? 6 बंदे खाने वाले ने। फिर कैसे गुजारा होता? बस अल्लाह ताला ने मेहरबानी, गुजारा हो चल ही रहा है फिर जिस तरह चल रहे हैं। क्या खरीदेंगी? मैं बस आप दो लोगों को देख के रुक गई कि मैं क्या वो इंटरव्यू ले रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ ले रहे हैं। मुझे उन्होंने बनाया था कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन, मैंने तो कर दिया इनकार इसलिए। अच्छा, यानी आप तो फिर मैं एज ए सोशल वर्कर इस इलाके में काम करती हूँ। 69 यूसी और 68 में बैठ के लोगों के फैसले भी फिर आपको तो इख्तियार मिला के महंगाई को कंट्रोल करें कुछ। क्या हुआ? लोग नहीं कहना मानते, इतनी बोलते हैं, आगे से हमें सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा प्लीज़, मैंने इनकार कर दिया। अभी मैं यूसी में जा रही हूँ, वहाँ मीटिंग थी तो महंगाई बेटा यहाँ हर तरह का तबके के लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं। पहले एक बंदा कमाता था तो सारा फैमिली चलती थी, अब जितने कमाते हैं फिर भी उसमें उनको गुजर नहीं होती। गरीब लोग हैं, काम नहीं चलते, महंगाई से तंग है, बिलों से तंग है, बच्चों की फीसों से तंग है। क्या जैसे लोग काम करने वाले इनकार कर देंगे तो काम कौन करेगा? बेटा हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये इलाका ही बड़ा मुश्किल है। ये भी हमारा बच्चा उधर रहता है, ये कपड़े सीता था, अभी इसका हाल देखे गुर्बत की वजह से। ये बच्चा कपड़े सीता था, अब पेशेंट हो गया है, हमारी गली में रहता है। अच्छा, बहुत परेशानी में मुझे ये बताइए, महंगाई के मामले पे आपकी किसने बात नहीं सुनी जो आपने इनकार कर दिया? कि भाई मेरे मतलब इनकार इसलिए कर दिया कि ये इलाका है शुरू से नून लीग का था इधर, तो अब ज़्यादातर लोग अभी भी नून लीग में शामिल हैं, कुछ लोग पीटीआई में भी हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहा। सफाई का निज़ाम नहायत नाकिस है, वो हमें करके फ़ोन करने पड़ते हैं, कंप्लेनें लिखानी पड़ती हैं। आपकी सुन लेते हैं? हाँ जी, फिर मैं तो डंडे से जाना भी पड़ता है। मैं खुद पेशेंट हो गई हूँ इस चक्कर में। उम्मीद क्या है? हालात ठीक होने चाह रहे हैं? महंगाई का जहाँ टूट फूट है वहाँ नहीं सही काम हो रहा। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग रोने पिट रहे हैं, को रात को उनको रोटी नहीं होगी, डाके नहीं पड़ेंगे हमारे घर में। इतने हालात खराब है ना इलाके में, जाते लोगों के पर्स छीन रहे हैं, डाके मार रहे हैं, बाइक की दरवाजों के पास से उठाई जा रही है। क्या बनेगा हमारे मुल्क का? ऐसा मुल्क नहीं था, ये इस्लामी कंट्री है बेटा, यहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा, हम बाहर निकल नहीं सकते, इज्जत महफूज नहीं, सामान महफूज नहीं, हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारी कौन सी कंट्री? ये इस कंट्री में रहते हैं, इस्लामी कंट्री कह सकती हैं आप? कह सकते हैं आप भी मेरी बेटी हो, इस्लामी कंट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए कि लोगों में है ही नहीं। क्या करेंगे दुनिया? डाके मारेंगे ना, चोरी करेंगे, बुरे काम करेंगे, ये कहाँ की इस्लामी कंट्री बनेगी जी? हम कौन सी मदीना रियासत बनाएंगे? मैं तो खुद शर्मसार बेटा हो जाती हूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। हम इसलिए ना हमारा काम भी बंद है ना। महीना हो गया पूरा काम बंद, लोगों खुदा चुकते करने पे असी उन्होंने सारे कपड़े लवाते आ गए। बिल कि 10,000 तनख्वाह मिलनी है, 20,000 बिल आए ना, 10,000 कितों भरेगा? लोग चोरी ना करना तो की करना? लोग क्या करते थे आप? दसिया काम टेलर। अब नहीं चल रहा? काम है ही नहीं, 2 महीने हो गए, काम नहीं है, वेले फिरने पे हैं। वैसे नहीं होंगे। गुजारा कैसे हो रहा है? घर कैसे चल रहा है? गुजारा कैसे हो रहा है? खुदा चुका खा लेता है, मेडिसिन भी नहीं इससे मिलती खाने के लिए। दवाई के पैसे नहीं मिलते मैंने, शुगर है मुझे, दवाई के पैसे नहीं है। मैं तो जाती तौर पे जानती हूँ ना इससे, इसी तरह के और भी लोग हैं, नशे पे लगेंगे, घरों में इधर उधर करेंगे तो बेचारा चोरी चिकारी नहीं कर रहा, अपने आप पे अपनी जान पे लेके चल रहा है। क्या इसी तरह के और भी लोग हैं माशरे में? लेकिन प्लीज़ हमारी हुकूमत को चाहिए, जो भी आए, जो भी हुकूमत आई है, मैं तो न्यूट्रल बात कर रही हूँ, सही चलन, हर गरीब ना सही चलन, हर गरीब ना थोड़ा भला करो नाल। सर 2021 का आगाज, पहले महीने का इख्तिताम, कितनी चीज़ों की कीमतें बढ़ी? कोई खुशखबरी बताएं कि इस चीज़ की कीमत कम हो गई? कम तो कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ ही बढ़ी हुई है, टोटली प्रोडक्ट बढ़ी हुई है, रेट इनके सबके। कोई एक चीज़ नहीं सस्ती हुई? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें महंगी हुई? टोटली हम जितनी हमारी जनरल स्टोर की आइटम पड़ी हुई है, हर चीज़ पे 5-5, 10-10 रुपये बढ़े हुए हैं। और चीनी, घी, और घी तो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। तो फिर जब ख़वातीन मर्द हज़रात कोई चीज़ें ख़रीदने आते हैं, आपसे शिकायत करते होंगे? ज़ाहिर बात शिकायत तो करनी है उन्होंने, लेकिन कस्टमर्स को शिकायत ये है कि होलसेल में कम कीमत बढ़ती है, दुकानदार मर्जी से बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। ऐसा कोई सीन नहीं है, घी में ज़्यादा होता है। घी और चीनी पहले हम होलसेल रेट पे सेल करते हैं, जो कंपनी रेट हमें देती है उसी रेट पे सेल करते हैं। अच्छा, ये हर महीने हर साल इतनी महंगाई होती है? अभी तो फिलहाल ये 2-3 माह से तो हर माह ही बढ़ रहे, हर 2 दिन बाद रेट बढ़ रहे घी। पहले भी ऐसा था? नहीं, पहले कम था ऐसा, पहले नहीं था ऐसा। अभी ऐसा क्या हो गया? अभी वो कह रहे हैं पीछे घी का ज़रा प्रोडक्शन, वो जहाँ से
परचेज़ करते हैं वहाँ रेट बहुत हाई हुए हुए हैं। क्या वजह वैसे आप समझते हैं महंगाई की? महंगाई कंट्रोल ही ना, माफिया कंट्रोल कर नहीं रहे, सारा ब्लेम इमरान खान डाल रहे हैं। इमरान खान क्या करे अब इधर बैठ के। आटे की क्या सूरत हाल है? सप्लाई ठीक है? रेट पे वो ठीक दे रहे हैं, वो तो आ रहा है, ठीक आ रहा है। अच्छा, सप्लाई भी टाइम पे आ रही है? हाँ जी, वो ठीक है। चले, शुक्र है जी। एक खुशखबरी के आटा गवर्नमेंट रेट पर और ऑन टाइम यहाँ पर सप्लाई भी आ रही है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। भैया क्या खरीदेंगे? हमें तो ऑयल लेने हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल? जी। कितने दिन बाद खरीदते? जी अब खत्म हो जाएगा फिर लेने। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में? ये तकरीबन हफ्ता तो हो ही जाएगा। अच्छा, कीमतें हर बार जब आते हैं वही रहती हैं पुरानी या फिर कुछ रद्दोबदल? चेंज तो फिर सब कुछ होता है, चेंज भी होता ही रहता है। हालात कैसे जा रहे हैं? चल रहे हैं जी, ठीक चल रहे हैं? नहीं जी, बेहतर तो नहीं है। बहरहाल गरीब आदमी तो वैसे ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? क्या खराबी है? नीचे जा रहा है। खाना तो है उसने, चाहे उसको महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, उसने खाना है, वो क्या करेगा? तो क्या कुछ महंगा हो गया? हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। आपकी आमदन बढ़ी? नहीं जी, हमारी आमदन कोई नहीं बढ़ी। वहीं पर है? वहीं पे जी। क्या करते हैं वैसे आप? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको सैलरी मिलती है? सैलरी मिलती है, टाइम से मिलती है, लेकिन बढ़ी नहीं? नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है। कितना मुतासिर होता सिस्टम आपके घर का? बहुत ज़्यादा जी, सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हमने बात की है महंगाई के हवाले से, और महंगाई को मामले को लेकर सारी की सारी आवाम परेशान है और हुकूमत से सिर्फ एक ही डिमांड कर रही है, एक ही अपील कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, कम अज़ कम उनकी कीमतें ज़रूर कम होनी चाहिए और जो सरकार के मुकर्रर करदा रेट लिस्ट है उनके मुताबिक होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जानिब से कहा तो जा रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, माफियाज के ख़िलाफ़ शिकंजा कसने के लिए, लेकिन अभी उन तमाम इक़दामात के समरात आवाम तक पहुँचते दिखाई नहीं दे रहे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।